हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में HTML के कुछ टैग्स बहुत सारे हमने देखे थे। ठीक है, अलग अलग टैग्स देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML में ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। तो जैसे मैंने तो पहले PDF इसकी डिज़ाइन करके मैंने बताई है, ये मैंने खुद ने डिज़ाइन की है। तो ये आप इसमें से पहले समझ सकते हो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, सारे इसमें पूरा मैंने दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इसमें नीचे दिया है कॉमन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, डिव है ना, ये कोड होता है HTML का। ठीक है, डिव कोड है जो जेनेरिक कंटेनर फॉर ग्रुपिंग कंटेंट करता है। P पैराग्राफ टैग होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट करता है ये। H1 H2 H3 हेडिंग टैग्स होते हैं जो हमारे हेडर एलिमेंट्स को हेडिंग करके हेडिंग्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम टैग्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म टैग, फील्ड सेट, लीजेंड, ये हमारा फॉर्म टैग के अंदर होते हैं। फॉर्म टैग जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं कोई सा भी, उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद सेक्शन, आर्टिकल, ये टोटल HTML के कुछ टैग्स होते हैं वो सारे। ठीक है, सिगमेंट्स वगैरह स्ट्रक्चरिंग कंटेंट करते हैं ये, टेबल वगैरह, टेबल रो, टेबल डाटा, टेबल हेड। ठीक है, ये एक रिलेटेड एलिमेंट्स है। तो HTML का कोड क्या है, जैसे ये मैंने एक बनाया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसका कोड है डिव एलिमेंट्स लिए हमने लिया। ठीक है, HTML में। उसके बाद फिर हमने टाइप किया H1 हेडिंग टैग लिया, फिर टाइटल ऑफ द पेज कर लिया। उसके बाद फिर पैराग्राफ टैग लिया, इसमें कुछ हमने पैराग्राफ छोटा सा टाइप कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, फिर डिव टैग लास्ट में क्लोज कर दिया। एक होता है, फिर उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स होता है। इनलाइन एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि इनलाइन मतलब एक ही लाइन में कोड्स हमें करना है, मतलब एक ही लाइन में कुछ हम चीज लिखते हैं। जैसे टाइटल ऑफ द पेज, ये जो लिखा हुआ है, इसको एक ही लाइन में अगर हम डबल भी लिखे टाइटल ऑफ द पेज, तो इसी लाइन में यहीं पे प्रिंट होना चाहिए, वो भी टाइटल ऑफ द पेज। तो उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। मतलब एक ही लाइन में कोड हमारा कुछ भी टाइप करते हैं हम, ठीक है, पैराग्राफ वगैरह, तो एक ही लाइन में आना चाहिए हमारा, अलग अलग नहीं आना चाहिए एक के नीचे एक। तो अगर एक के नीचे एक कोड आता है, एक के नीचे एक हमारा जो डेटा जो हम टाइप करते हैं, स्टेटमेंट कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो एक के नीचे एक आता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इनलाइन एलिमेंट्स होता है, फिर नीचे आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं। फिर कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे स्पैन टैग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक जेनेरिक इनलाइन कंटेनर ऑफ्टन यूज्ड फॉर स्टाइलिंग अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट। ये तो पोर्शन का टेक्स्ट करता है इनलाइन कंटेनर में। ठीक है, फिर ए टैग मतलब काय के लिए होता है, ए टैग हमारे लिंक्स के लिए होता है, हाइपर लिंक्स के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग होता है, EM, बी टैग, बॉल टैग, इटैलिक टैग होता है, ये अलग अलग टैग्स होते हैं। इमेज टैग होता है, ठीक है, IMG कोड वगैरह, प्री, AWR, साइट, वर। ठीक है, ये एलिमेंट्स यूज्ड फॉर डिस्प्ले कोड, एब्रिविएशन एंड रेफरेंसेस के लिए होता है। फिर ये जैसे कुछ कोड दिया है, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा दिस इज एन, उसके बाद हमने लगाया उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंट कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ विथ लिंक डाली हमने, हाइपर लिंक जो हमारा ऐसे होता है HTML में, फिर उसमें लिंक डाल दी, एंड एन EM। ठीक है, इटैलिक कर दिया इसको, फिर वर्ड कर दिया उसके अंदर। ठीक है, फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद ब्लॉक वर्सेस इनलाइन बिहेवियर विथ CSS अलग अलग है, ये आप पूरा चेक कर सकते हो। इसमें पूरा इसकी डेफिनेशंस वगैरह इसको मैंने डिफाइन करा है पूरा HTML कोड। अब हम आते हैं, ठीक है, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं, इसका सारा आप देख सकते हो क्या है। पहले तो हम इसका कोड भी पूरा चेक करेंगे कि कोड कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे पूरा आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे। तो पहले तो हम आते हैं, ठीक है, उस इसमें VS कोड में आते हैं। ठीक है, तो हम VS कोड में तो आ गए हैं। अब VS कोड में जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे एक फाइल का नाम देता हूँ मैं, block.html, या मैं कर देता हूँ ब्लॉक एंड inline.html कर दिया मैंने, इसका फाइल का नाम दिया। ठीक है, इसका पहले बॉयलर प्लेट में लिख लेता हूँ, ये मैंने लिया बॉयलर प्लेट। अब यहाँ पे मैं टाइटल में भी लिख देता हूँ, इसका टाइटल में लिख देता हूँ। ठीक है, पहले तो पूरा लिख देता हूँ, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें बॉडी में। तो बॉडी में पहले तो हम लेते हैं सबसे पहले डिव, या फिर मैं डायरेक्ट आपको पहले मैं बताता हूँ कि ब्लॉक कोड क्या होता है। पहले हमने लिया पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ में लिखा दिस इज अ
पैराग्राफ, ये हमने लिखा। ठीक है, अब इतना तो लिख दिया, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ, ये मैंने नीचे लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, डबल लिखा। फिर हम इसको पहले तो हम गो लाइव करते हैं, गो लाइव करने के बाद इसका आउटपुट हम चेक करते हैं क्या है। ठीक है, गो लाइव का जैसे हमने इसका आउटपुट चेक किया क्या आ रहा है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, अलग अलग आ रहा है, देखा। इसके बाद एक के नीचे एक आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक कोड। HTML में जो ब्लॉक कोड होता है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके बाद चेक करते हैं। अगर हमने लिखा, मैंने स्पेन टैग लगाता हूँ मैंने लिखा दिस इज अ स्पेन टैग, ये मैंने लगा दिया। फिर हम आते हैं वापस चेक किया, तो फिर क्या आ रहा है, दिस इज अ स्पेन टैग, ये तो आ गया है। पर इनलाइन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो इसमें फिर मैं लिख देता हूँ एक और स्पेन लगा के, दिस इज अ स्पेन टैग, ये मैंने लगाया। फिर हम आते हैं चेक करते हैं, ये आ गया, देखो हमारा एक के सामने एक आना, मतलब उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। HTML में इनलाइन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे ब्लॉक कोड क्या होता है, जैसे आपको मैं लास्ट में समझा देता हूँ इसका। ब्लॉक कोड मतलब एक के बाद एक के नीचे एक आ रहा है, उसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे एक के सामने एक आ रहा है, जैसे दिस इज स्पेन टैग जैसे हमने लिखा था पहले। ठीक है, उसके बाद हमने स्पेन टैग लगा के डबल हमने लगाया था, जैसे ये देखिए स्पेन टैग पहले हमने लगाया, उसमें क्या लिखा था, दिस इज ए स्पेन टैग कर दिया, उसके सामने फिर मैंने डबल कोट कर दिया, स्पेन टैग वापस लगा दिया। ठीक है, तो हमने इतना तो देख लिया इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है और ब्लॉक कोड क्या होता है, ये अलग अलग है। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, जैसे एक कोड में टाइप करता हूँ, डिव कोड लिया मैंने। ठीक है, डिव एलिमेंट्स, यहाँ पे H1 लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज अ हेडिंग टैग। उसके बाद फिर हम नीचे लेते हैं पैराग्राफ टैग, दिस इज अ पैराग्राफ टैग, एंड इसमें लिख देता हूँ इट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट टेक्स अप द फुल विड्थ ऑफ द कंटेनर, ये हमने इतना लिखा। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने ड्यू एलिमेंट्स क्लोज कर दिया। फिर हम आते हैं हमारे कोड पे, जैसे ये आ गया हमारा दिस इज द हेडिंग टैग, दिस इज द पैराग्राफ टैग, ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया टोटल। तो अगर हम इसमें जैसे देते हैं, जैसे मैं इसकी बाद में ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया सिलेक्टर से। ठीक है, इसके बाद मैं लगा देता हूँ सॉलिड ब्लैक, ये आ गया। ये हमने इसकी बॉर्डर भी लगा दी, कैसे कैसे बॉर्डर, तो ये हमारा होता है, जैसे ये हमने जो लिखा है ये ब्लॉक कोड है हमारा। और इनलाइन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, इनलाइन जैसे एक के सामने एक जो लिखा हुआ आता है उसे इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था कि ब्लॉक कोड और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है HTML में। ठीक है, बाकी का आपको मैंने पूरा PDF में दे दिया है, PDF में से आप चेक कर सकते हो, ये ब्लॉक लेवल इनलाइंस, इसके बाद ये सारे कोड्स आप पूरा चेक कर सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। जिसके बाद ये पूरा मैंने HTML कोड भी दिया है, इनलाइन एलिमेंट्स भी दिया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दिए हैं, कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है वो भी पूरा मैंने आपको बता दिया। उसमें कौन कौन से टैग स्ट्रॉन्ग वगैरह इमेज टैग भी लगते हैं, सारे पूरा लगा के बताया। और उसके बाद फिर उसका कोड भी दे दिया, HTML कोड क्या क्या कैसे क्या होगा हमारा। ठीक है, फिर हमने जैसे यहाँ पे लिया डिव स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल में ले लिया इनलाइन। ठीक है, उसके बाद दिस
ड्यू इज नाउ इन लाइन, ठीक है, अलग अलग सब पूरा होता है। इसके बाद ये जैसे इन्होंने सी एस एस यहाँ पे हमने लगाई है, सी एस एस भी लगाया है, HTML कोड भी करा है, ठीक है। तो आपको अभी सी एस एस तो नहीं समझ में आएगा एक्चुअली, आप HTML पूरा ये कोड करके देख सकते हो। इसमें जो जो मैंने टैग का यूज़ किया है, जो जो टैग लगा के रखे हैं यहाँ पे, स्पेन उसके बाद लिंक टैग, हाइपर लिंक टैग, स्ट्रॉन्ग वगैरह, इमेज है, कोड है, प्री टैग, ये सब यूज़ करके आप पूरा देख सकते हो, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी HTML के कुछ टैग्स, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि HTML में ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।